एक्सप्लेनेशन के स्टार्ट से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल फन एक्सप्लेन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्ट में हम देखते हैं कि लेंगी कॉल पर बात कर रहा था और बताता है कि तुम्हारी दी हुई आइडेंटिटी की वजह से सब कुछ स्मूथ चल रहा है। मुझे लगा नहीं था कि ये सब करने में मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आएगा। जिस पर वो पर्सन बोलता है तो ठीक है, मैं तुम्हारे अगले मैसेज का वेट करूँगा। और वो गुड बाय बोलकर कॉल को कट कर देता है। कॉल कट होने के बाद लेंगी स्माइल करते हुए उसी मोमेंट को याद करता है जब वो पहली दफ़ा इस शख्स से मिला था, जहाँ पर एक पर्सन उसकी तरफ इशारा करके बोल रहा था, ब्रदर लेंगी, ये वही पर्सन है जो कि आपके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। जिस पर वो पर्सन बोलता है, मिस्टर लेंगी, मैंने तुम्हारे बारे में काफ़ी कुछ सुना है और मैं तुम्हारे साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ। ये बोलकर वो पैसों से भरा एक सूटकेस खोलकर उसके सामने कर देता है और बोलता है, ये 3 मिलियन युआन है। इसके बदले मैं चाहता हूँ कि मिस्टर लेंगी मेरी हेल्प करें और मेरा काम सेटल होने के बाद मैं बाकी रकम आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूंगा। जिस पर लेंगी उसे बोलता है, तुम तो अपने ओपोनेंट से डील करने के लिए इतने ज़्यादा बेताब हो रहे हो जिसके लिए तुम मुझे इतने ज़्यादा पैसे भी दे सकते हो। जिस पर वो पर्सन नॉर्मल टोन के साथ बोलता है, मिस्टर लेंगी, मैं नहीं जानता कि क्या आपको फेमस आइडल मोआन के बारे में पता है। मैं उसका एक स्पॉन्सर हूँ, मगर रिसेंटली वो मेरी पीठ पीछे किसी पर्सन के साथ सोया है जिस पर मैं उसे बिल्कुल भी माफ़ नहीं करना चाहता। मैं बस चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो। जिस पर लेंगी उसे पूछता है, क्या तुम उसके करियर को बर्बाद करना चाहते हो या तुम ये चाहते हो कि वो इस इंडस्ट्री से डिसअपेयर हो जाए। जिस पर वो पर्सन बोलता है, नहीं, इतनी भी ज़्यादा सीरियस बात नहीं है, मैं बस ये चाहता हूँ कि वो वही फील करे जो कि इस वक्त मैं फील कर रहा हूँ। और वो मोआन की पिक्चर उसके सामने करके उसे बोलता है, तुम्हारा टास्क बिल्कुल सिंपल है, तुम्हें उसकी इंडिसेंट पिक्चर्स लेनी है जिससे वो पैनिक कर जाए और फिर एक बॉडीगार्ड की आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए तुम्हें उसके क्लोज जाना है। बस तुम्हें ये करना है कि वो तुमसे प्यार करने लगे और उसके दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स हों, और जब वो तुमसे प्यार करने लगेगा तब तुम उसे छोड़ देना। उस पर्सन की बातें सुनकर लेंगी स्माइल करने लगा था और पूछता है, वैसे आपको ये कैसे पता है कि वो एक बॉडीगार्ड के लिए सिर्फ मुझे ही चूज़ करेगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो मुझे चूज़ ना करके किसी और को चूज़ कर ले। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो मुझे चूज़ करने की बजाय किसी और पर्सन को चूज़ कर ले। ये बात सुनकर वो पर्सन स्माइल करने लगता है और बोलता है, ठीक टाइम आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। इस पर लेंगी हंसते हुए बोलता है, ये तो बिल्कुल पागलपन है। गाइस, इससे हमें ये तो पता चल गया है कि जो भी पर्सन मोआन से बदला लेना चाह रहा है वो उसके काफ़ी क्लोज है। वैसे जो भी हो, कोई पर्सन किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। इसके बाद हम मोआन के ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ पर लेंगी भागते हुए लिफ्ट के पास जाता है और बोलता है, मेरे लिए रुको। हम देखते हैं कि लिफ्ट के अंदर मोआन का असिस्टेंट था जो कि उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाता है और बोलता है, ये तो तुम हो, तुम्हें तो हर वक्त बॉस के पास ही रहना था ना, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और वो टीज करते हुए बोलता है, कहीं ये तो नहीं हुआ कि जब बॉस रेस्ट कर रहे थे तब तुम मौका देखकर वहाँ से भाग आए। तुम तो अपने काम के दौरान बहुत ज़्यादा सुस्ती दिखा रहे हो, ये तो थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। हम लेंगी को देखते हैं जो कि अपने एयर से हैंडफ्री को उतारते हुए बोलता है, एक्सक्यूज़ मी, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो। और हमें पता लगता है कि लेंगी ने तो उसकी किसी भी बात को नहीं सुना था। जिस पर उसका असिस्टेंट काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाता है और वो गुस्से से उसकी तरफ देखने लगा था और फिर चिल्लाते हुए बोलता है, मैं तुमसे ये पूछ रहा था कि तुम अपने काम के दौरान यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर लेंगी दोबारा से अपने एयरपीस को अपने एयर्स में लगाते हुए बोलता है, ओह, मैं अब समझा, तुम तो मोआन के असिस्टेंट हो। क्या सीनियर ने बॉस के स्पेशल ट्रीटमेंट को एंजॉय नहीं किया है। उसका कहने का ये मतलब था कि क्या कभी बॉस ने तुम्हें स्पेशल तरीके से ट्रीट नहीं किया। जिसे सुनकर असिस्टेंट चौंक जाता है और पूछता है, क्या स्पेशल ट्रीटमेंट। और लेंगी स्माइल करते हुए बोलता है, बॉस ने मुझे खुद बोला कि मैं जाकर रेस्ट कर सकता हूँ और मुझे इतना ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर असिस्टेंट गुस्से से बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम बस ये प्रिटेंड कर रहे हो कि तुम देखने में उसके जैसे हो, मतलब कि तुम देखने में बोयू के जैसे हो और तुम ये प्रिटेंड करके बॉस के क्लोज जा रहे हो। लेंगी को उसके इतना ज़्यादा गुस्सा होने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और वो तो बस स्माइल करते हुए कूल वे में उसकी हर बात का आंसर करे जा रहा था और बोलता है, ये सुनकर तो ऐसा लगता है कि तुम्हारा रिलेशनशिप बॉस के साथ इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। असिस्टेंट तो ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। असिस्टेंट तो ये सब कुछ सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ चुका था।
वो तो स्टार्टिंग में लैंगी को टोंट मारना चाह रहा था, मगर उसे क्या पता था कि उसकी सारी बातें उस पर ही उल्टा वार करने वाली हैं। और वो गुस्से से मन में सोचता है, इस बच्चे ने तो सच में मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान कर दिया है। तभी लैंगी उसके हाथ में पकड़ी हुई कॉफ़ी को जल्दी से उसके हाथ से छीन लेता है और स्माइल करते हुए बोलता है, ओह बाय द वे सीनियर, क्या ये कॉफ़ी आप बॉस के लिए लेकर आए हैं? ये बोलकर वो उस कॉफ़ी को लेकर जल्दी जल्दी से वहाँ से भाग जाता है, जिसे वहाँ से जाता देखकर असिस्टेंट जोर से चिल्लाने लगता है और बोलता है, इसे मुझे वापस करो। मगर लैंगी तो उसके किसी भी बात को बिना सुने वहां से जा चुका था। इसके बाद हम मोआन के ऑफिस का सीन देखते हैं, जहां पर लैंगी वही छीनी हुई कॉफी लेकर पहुंच चुका था। वो बड़ी सी स्माइल के साथ डोर को नॉक करके बोलता है, बॉस आपकी कॉफी आ चुकी है। इसके साथ ही उसकी नज़र रूम के अंदर जाती है, जहाँ पर वो कुछ देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और काफ़ी गौर से उसे देखने लगा था। हम देखते हैं कि मोआन एक ड्रेस को पहनने का ट्राई कर रहा था, जो कि बैकलेस था और उसकी पूरी कमर नज़र आ रही थी। मोआन की बैग को देखकर ही लैंगी इस वक्त शॉक रह चुका था। उसने शायद आने से पहले ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसे ये कुछ देखने को मिलेगा। फिर वो थोड़ा घबराते हुए आहिस्ता आहिस्ता से रूम के अंदर आने लगता है। इस पर मोआन उसे बोलता है, क्या तुम इसे पहनने में मेरी हेल्प करोगे? वो काफ़ी देर से उस ड्रेस को बंद करने का ट्राई कर रहा था, मगर उससे वो ड्रेस बंद ही नहीं हो रहा था, जिसे सुनकर लैंगी आगे बढ़कर उस ड्रेस को बंद करने में उसकी हेल्प कर देता है। वो मोआन की बैग के बिल्कुल सामने खड़ा था और उससे पूछता है, क्या ये ड्रेस तुम स्टेज पर पहनने वाले हो? ये बोलते हुए वो अनकॉन्शियसली उसकी कमर को टच करने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है। इतने में मोआन बोलता है, हाँ तुमने ठीक कहा, मैं बस इसे एक दफ़ा पहले पहनकर ट्राई करना चाह रहा था। जिसकी वॉइस को सुनकर लैंगी अपने हाथ को रोक लेता है और उसे टच नहीं करता। हम देखते हैं कि मोआन को थोड़ा फील हो चुका था कि वो उसकी बैग को टच करने वाला है, जिस पर वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगा था। और वो मन में सोचता है, मैं होप कर रहा हूँ कि काश बायू मेरे इतना ही क्लोज होता जितना कि इस वक्त ये है। मगर वो ये सोच ही रहा था कि इतने में लैंगी उसके फेस के बिल्कुल क्लोज आकर उसे बोलता है, ये काफ़ी ज़्यादा प्रीटी है। जिसकी वॉइस को सुनकर मोआन थोड़ा फ्रीज हो चुका था। इसके बाद वो अपने हाथ को आगे बढ़ाकर बोलता है, ये नेकलेस क्या तुम ये भी इसके साथ पहनने वाले हो? और वो टेबल पर पड़े नेकलेस को उठाने लगता है, मगर मोआन उसके हाथ को पकड़कर रोक लेता है। हाथ को पकड़ने के बाद वो ब्लश करते हुए उसकी तरफ देखने लगा था और वो काफ़ी गौर से उसकी तरफ देखे ही जा रहा था, जिसे खुद को ऐसे देखते देखकर लैंगी स्माइल करते हुए बोलता है, बॉस क्या अब मेरे क्लोज आने का ट्राई कर रहे हैं? जिसकी ये बात सुनकर मोआन बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो चुका था और वो जल्दी से अपने फेस को टर्न करके ऊंची आवाज़ में बोलता है, बिल्कुल भी नहीं। मगर हम देख पाते हैं कि वो ऊपर ऊपर से नाम बोल रहा था, मगर वो इतना ज़्यादा ब्लश कर रहा था कि उसके एयर्स भी इस वक्त रेड हो चुके थे। और वो बोलता है, मैं ये नेकलेस खुद ही पहन लूंगा, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। जिसके ऐसे रिएक्शन को देखकर लैंगी मन में सोचने लगता है, क्या ये मुझ में इंटरेस्टेड है? मैंने सोचा नहीं था कि ये सब कुछ इतना जल्दी हो जाएगा। यहाँ पर वो अपने मिशन की बात कर रहा था, वो ये था कि उसे लैंगी को अपने प्यार में फंसाना है। और ऐसे रिएक्शन को देखकर तो उसे कंफर्म हो चुका था कि लैंगी उसे लाइक करने लगा है। उसने सोचा नहीं था कि उसका मिशन इतनी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। या शायद उसे ये सोचकर थोड़ा बुरा लग रहा था कि इसका मिशन इतनी जल्दी कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद हम रात के सीन को देखते हैं, जहां पर मोआन शावर लेने के बाद अपने रूम में जा रहा था। हम देखते हैं कि लैंगी भी उसे फॉलो कर रहा था, जैसा कि वो सारा दिन उसे फॉलो करता था। इस वक्त भी वो बिल्कुल उसी तरह उसके पीछे पीछे रूम में एंटर कर जाता है। जैसे ही वो रूम में एंटर करता है तो मोआन उसे पकड़कर रूम से बाहर फेंक देता है और बोलता है, अंदर आने की कोशिश भी मत करना। और उसे बाहर फेंकने के बाद वो रूम के डोर को लॉक करने से पहले बोलता है, मैंने तुम्हें ये बोला था ना कि तुम आज के बाद से सोफे पर ही सोने वाले हो, क्या तुम ये भूल तो नहीं गए? जिसकी ये बात सुनकर लैंगी बोल देता है, ठीक है मैं समझ गया। और जैसे ही मोआन रूम के डोर को लॉक करता है तो हम देख पाते हैं कि लैंगी के फेस के एक्सप्रेशन थोड़ा चेंज हो जाते हैं और शायद उसके माइंड में इस वक्त कुछ तो चल रहा था। और फिर हम रात का सीन देखते हैं। काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी थी, मगर लैंगी अभी भी जाग रहा था। जब उसे ये कंफर्म हो जाता है कि मोआन इस वक्त सो चुका होगा, तो वो उसके रूम के डोर के पास जाता है और एक पिन निकालकर लॉक को ओपन करने लगता है। थोड़ी ही देर में वो रूम के डोर को ओपन कर लेता है और अंदर एंटर होते हुए सोचता है, तुम्हें क्या लगा था कि इस तरह के लोग मुझे लॉक कर सकते हैं? फिर वो जाकर मोआन के बेड के पास खड़ा हो जाता है और काफ़ी गौर से उसे सोते हुए देख रहा था।
मोआन इस वक्त काफ़ी गहरी नींद में था और उसे तो बिल्कुल भी ये फील नहीं होता कि इस वक्त क्या हो रहा है। उसे ऐसे क्यूट वे में सोता देखकर लैंगी के मन में उसी पर्सन की बातें याद आने लगती हैं जिसने कि उसे ये मिशन दिया था, और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से से उसे बता रहा था वो मेरे पीछे किसी और पर्सन के साथ सोया है, सो मैं उसे माफ़ नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी हेल्प करो। ये सोचते हुए वो काफ़ी प्यार से उसके फेस को टच करता है और सोचता है, इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ऊपर ऊपर से इसकी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट हो, मगर इसकी प्रीवियस लाइफ वो तो मैस थी। और वो एक सीन को याद करता है, शायद ये कोई सीन था या वो बस इमेजिनेशन कर रहा था, जहाँ पर मोआन पैसों से बड़े फ्लोर पर लेटा हुआ था और उसने काफ़ी ज़्यादा रिवीलिंग क्लोथ्स पहने हुए थे और कोई पर्सन उसकी बॉडी पर भी टच कर रहा था। इसके अलावा वहाँ और भी काफ़ी ज़्यादा पर्सन थे, जिसे याद करते हुए वो सोचता है, और क्या ये तुम्हारी ट्रू साइड है। दिन में मोआन को नाइटमेयर्स आने लगते हैं और वो नींद में ही काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा था, जिसके ऐसे फेस के एक्सप्रेशंस को देखकर लैंगी उसके बिल्कुल क्लोज होकर बैठ जाता है और उसे प्यार से देखते हुए सोचता है, क्या ये दोबारा से कोई नाइटमेयर देख रहा है। इतने में हम देखते हैं कि मोआन नाइटमेयर्स की वजह से थोड़ा घबराने लगता है और वो अपनी साइड को चेंज करता है, जिसकी वजह से उसके शोल्डर से बाथरोब हट जाता है और उसका शोल्डर नज़र आने लगा था। उसके शोल्डर को अपने सामने ऐसे एक्सपोज देखकर लैंगी काफ़ी ज़्यादा सीरियस होते हुए गौर से उसे देखने लगा था, और फिर वो आगे बढ़कर उसके बाथरूम को खोल देता है, जिसकी वजह से अब उसकी पूरी बॉडी उसके सामने थी। और वो सोचता है, तुम इस वक्त कौन सा ड्रीम देख रहे हो जिसकी वजह से तुम इतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो। ये सोचते हुए वो उसकी बॉडी पर हाथ फिराने लगा था। ऐसा करते हुए वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रहा था। वो अपना कंट्रोल लूज़ करता जा रहा था और सोचता है, डैम इट, तुम्हारी बॉडी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, ये तो बिल्कुल मेरे टाइप की है। ये सोचते हुए वो उसके ऊपर आ गया था। क्या हो अगर मैं अभी तुम्हें पूरी तरह से पालूं। ये सोचते हुए वो उसे किस करने लगा था। और गाइज अब आप ये खुद ही देख लो कि वो क्या क्या करता है। ये सब कुछ करते हुए वो सोचता है, नहीं अभी टाइम नहीं आया है, मैं उस मोमेंट का इंतज़ार कर रहा हूँ जब मैं पूरी तरह से तुम्हें कंट्रोल कर लूँगा और तुम मेरे हो जाओगे। ये सोचते हुए वो खुद को कंट्रोल कर लेता है और वहाँ से उठ जाता है। इसके बाद मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ पर मोआन उठता है और वो अपनी आइज को रब करते हुए रूम से बाहर निकलते हुए बोलता है, तुम आज जल्दी उठ गए थे, और क्या तुमने ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर लिया है। हम मोआन को देखते हैं जिसने कि ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया था और वो उसे टेबल पर लगाते हुए मोआन का ही वेट कर रहा था। अपनी आइज को रब करते हुए मोआन की नज़र लैंगी पर पड़ती है, जो कि इस वक्त नींद में था। उसे ऐसा लगता है कि इस वक्त लैंगी की जगह बोयू है, जो कि स्माइल करते हुए उसी का वेट कर रहा है। लैंगी उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, हाँ मैंने ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर लिया है और मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। जिसे देखकर मोआन काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और वो गौर से उसी की तरफ ही देखे जा रहा था। इसके साथ ही उसकी नींद भी उड़ जाती है। इतनी जल्दी मोआन के रिएक्शंस चेंज होने की वजह से लैंगी कुछ भी समझ नहीं पाता और वह कंफ्यूज लुक के साथ उसकी तरफ देखने लगता है। इसी के साथ आज का ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल फन एक्सप्लेन को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।